तो हम हेडिंग पढ़ रहे हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। एग्जाम्पल से समझेंगे। लेट सपोज हमारे पास एक मॉलिक्यूल है H2O। हम जानते हैं H2O का मास क्या है, 1 इंटू 2 प्लस 16, 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 18। अब ये 18 जो टोटल मास है इसका, इसमें से हाइड्रोजन का हिस्सा कितना है, वेरी गुड, और ऑक्सीजन का कितना हिस्सा है। तो अब अगर एग्जाम में पूछा जाए परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन दिस, तो क्या होगा, जिसका जिसका परसेंटेज पूछा उसका मास अपॉन टोटल मास इंटू 100। क्या बात समझ में, जिसका परसेंटेज पूछा गया उसका टोटल मास अपॉन पूरे मॉलिक्यूल का मास रिद्धि इंटू 100। ठीक है, ये 1 टाइम्स और ये 9 टाइम्स, 100 अपॉन 9 होता है 11.11%। क्या बात समझ में। एक और एग्जांपल से समझते हैं। लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बताओ, या एक काम करो कार्बन डाइऑक्साइड कर लेते CO2। अब बताना, कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन है, 2, 12 प्लस 32 कितना होता है, 44। बेसिकली ऑनेस्टली तो 44 यू क्या होता है, यूनिफाइड मास। क्या मेजर होता है यू से, क्या क्या मेजर किया, एटम का मास। तो भाई अगर पूछा जाए परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा, तो इस 44 में से कार्बन का मास कितना है, 12, टोटल मास कितना है इंटू 100, जो भी आएगा आंसर परसेंट में आएगा, बस इतना। आया समझ में। एक और करा देते हैं, MgCl2, मैग्नीशियम कितना 24, क्लोरीन कितना 35.5, कितने क्लोरीन है, 2 से मल्टीप्लाई। मान ले ये 24 और ये कितना आएगा 71, कितना आएगा 95। अरे 7 ऐसे, 1 और 4 5, 7 और दोनों 95 AMU लिखूं या फिर यू लिख दूं, बात एक ही है। अब इसमें पूछा जाए परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितना होगा, जरूरी नहीं है पहले ही पूछेगा, दूसरा भी पूछेगा। तो टोटल मास कितना है क्लोरीन का, टोटल मास कितना है क्लोरीन का, टोटल मास पूरे मॉलिक्यूल का इनटू, बस जो भी आंसर आएगा सॉल्व होके वही आंसर होगा। आ गया समझ में। एक एग्जांपल और करा दूं, देख मैं बता देता हूं, एक एग्जांपल और करेंगे। HNO3। अब इस HNO3 में बता किसका परसेंटेज निकलवाएगी, नाइट्रोजन का। बेटा ने बोला मेरे कि नाइट्रोजन का परसेंटेज होता मोटे, तो हाइड्रोजन का मास, पहले तो पूरे का मास देखें 1 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस ऑक्सीजन का, कितने ऑक्सीजन है 1 प्लस 14, 15 प्लस 48 कितना आएगा 63। अब अगर पूछा जाए परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इसमें कितना है, तो नाइट्रोजन का मास है 14 मास नाइट्रोजन का, टोटल कितना है इनटू 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, जो भी आंसर आएगा वो हो गया परसेंट। अब आ गया समझ में। तो एक तुम करके दिखाओ क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूँ कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन, भाई क्वेश्चन बता देता हूँ। एग्जाम्पल है, फॉर्मूला लिख रहा हूँ NH2CONH2, यह है मॉलिक्यूल का फॉर्मूला। इसे यूरिया कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे एक और तरीके से लिखा जाता है, पहले देखो, CO कार्बन ऑक्सीजन, NH2 का होल ट्वाइस, बात वही है। NH2 2 बार है ना, तो ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। मैं क्यों लिख के दिखाया ऐसे, ये 9th में दे रखा है, ये 10th में दे रखा है, ठीक है। अब आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन इट, दिखाओ बताओ आंसर। ये टॉपिक जिसको कितनों को समझ में आ गया, ये टॉपिक कितनों को आ गया समझ में, उतने कम चांसेस है तुम इसे यूटी में कर पाओ, क्योंकि डिनोमिनेटर में नंबर दे देते 348, करो डिवाइड। अब 348 से कैसे डिवाइड कर ले, अबे 2 10 2 20 2 30 दो तो समझ में भी आता है, बस इसीलिए वो वहां पे आंसर आता नहीं है। तुम्हारी मैथ खराब है, वहां तुम मल्टीप्लाई करते रह जाओगे, पेपर हो जाएगा तुम्हारा पूरा। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, ये यूज होंगे। बेटा जी इसका मास निकालते हैं, कार्बन का है 12, ऑक्सीजन का है 16, प्लस होल ट्वाइस है तो 2 लगा दो, या फिर ऐसे कर लो 2 नाइट्रोजन 2 इंटू 14 प्लस 4 हाइड्रोजन 4, अरे हाँ ना 12। अब इसे जोड़ते हैं 12 प्लस 16 प्लस 28 प्लस 4, 4 और 8 12, 12 और 6 18 और 2 20, 0 कैरी आ गई 2 2 2 4 और एक 5 और एक 6, 60 MU, सही है क्या टोटल। अब पूछा है इसमें परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, क्या होगा, नाइट्रोजन का मास, नाइट्रोजन का 28 है, अरे हाँ ना, और टोटल कितना है 60, ठीक है, इंटू
100 सॉल्व करेंगे 280/6 तो इसे 2 के टेबल से गाइस 14 140 डिवाइडेड बाय 3। अब भाई कैसे करेंगे 3 4 जा 12 ठीक है 2 गया 20 तो ये 3 6 जा 18.66 चलता चला जाएगा तो राउंड ऑफ करके 6 7 कर देंगे बाद में। रिलेटिव एटॉमिक मास अरे हाँ या ना रिलेटिव एटॉमिक मास किसके रिलेशन में था वेरी गुड इन रिलेशन विद 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन एटम उसके रिलेशन में था इसी को क्या कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास जिसे कॉर्नेट्स वाली किताब में सिंपली क्या दे रखा है एटॉमिक मास ठीक है जिसमें आंसर म्यू में आता है या यू में आता है या एएमयू में आता है। एक और होता है जिसे बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास सुन लीजिएगा वैसे दोनों के काम का है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है जैसे हम जानते हैं सोडियम का मास होता है 23 एएमयू अरे हाँ या ना बस इस एएमयू को हटा के ग्राम लगा दें तो ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास एएमयू हटा के या यू हटा के क्या लगा दें ग्राम ठीक है तो हो गया ग्राम एटॉमिक मास। अब ये क्यों लगाया है क्योंकि किसी भी एक एटम का वजन सुनना 1 एटम ऑफ सोडियम एक एटम जो है सोडियम का वो होता है 23 एएमयू अरे हाँ या ना ऐसे किसी भी एटम के 1 मोल 1 मोल ऑफ सोडियम एटम कितने एटम होंगे 1 मोल अगर सोडियम एटम है तो उनका वजन कितना निकलेगा 23 ग्राम। अब मोल मतलब क्या होता है कोई जानता है अच्छा डजन मतलब क्या होता है पता है अरे डजन मतलब 12 पेयर मतलब सेंचुरी मतलब ऐसी मोल एक फिक्स वैल्यू को बोलते हैं मोल किसे कहते हैं फिक्स वैल्यू 1 मोल का मतलब क्या होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर हमारे पास किसी भी चीज के इतने चीजें आ जाए कितने नंबर हो जाए 6.022 इंटू 10 की पावर 23 तो हम बोलते हैं वो कितने 1 मोल। मान लो मेरे पास इतने सोडियम एटम्स आ जाए तो मैं बोलूंगा 1 मोल सोडियम एटम्स इतने इतने वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाए तो मैं बोलूंगा 1 मोल वाटर इतने ऑक्सीजन एटम हो जाए या ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल हो जाए तो बोलूंगा 1 मोल ऑक्सीजन तो 1 मोल मतलब इतना फिक्स इतनी यूनिट्स और हमेशा 1 मोल का वजन क्या होता है एएमयू में से ग्राम लगा दो उतना ही होता है। अब मान लो अगर पेपर में आ जाए 1 मोल अगर ऑक्सीजन गैस होती तो 32 एएमयू लिखते 1 मोल में एएमयू हटा के हो गया खत्म। एक और बार बताते हैं इसे अगर मान लो पूछे H2O का एक मॉलिक्यूल कितना होगा 18 एएमयू अरे हाँ या ना और मैं बोल दूं 1 मोल H2O कितने वजन का होगा 18 ग्राम इतना सा है। इसी को क्या बोलते हैं अगर एटम था तो ग्राम एटॉमिक मास और ये हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के मास में ग्राम आ जाए तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास अरे हाँ ना। एम्पेरिकल फॉर्मूला पढ़ाने से पहले मैं आपको बताता हूं सुनिए ना मैं आपको बताऊंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। कोई है क्लास में जो बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसे कहते हैं बोल दो नहीं बताओगे। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उन सभी एटम्स का जो नंबर है एग्जैक्ट नंबर कि किसी भी मॉलिक्यूल में मान लो एक एलिमेंट है हाइड्रोजन के 3 एटम में मान लो तो किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स के कितने कितने एग्जैक्ट नंबर एटम्स है वो बताता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एग्जांपल देखो जैसे मैं बोल रहा हूँ ग्लूकोज C6H12O6 इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से समझ में क्या आया कि कार्बन के 6 एटम्स हाइड्रोजन के 12 एटम और ऑक्सीजन के 6 एटम्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज गिवन बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इंपेरिकल फॉर्मूला क्या बताता है ध्यान से सुनना इट गिव्स सिंपलेस्ट रेशियो क्या सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन ए मॉलिक्यूल किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनके जितने भी एटम्स हैं उन सभी एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो क्या बताता है इंपेरिकल फॉर्मूला। समझाता हूं जितना लिखने में हार्ड है सुनने में सीखने में आसान है। ये 3 एलिमेंट्स है इसमें कार्बन है हाइड्रोजन है और कार्बन के एग्जैक्ट कितने एटम्स है हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के ये जो नंबर नीचे लिखे हैं ये नंबर ऑफ एटम्स है। कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर दे कोई ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर दे बस ये तीनों को डिवाइड किया
आगे आंसर आएगा CH2O। ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये क्या है? हाँ भाई, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे H2O2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा? वेरी गुड, HO। दोनों 2 से डिवाइड हो गए। देखते रहो, बाद में लिख लेना भाई, कहीं नहीं जा रही किताब है। ऐसी एक और सीखो, CH4, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2। अबे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, कोई ऐसा नंबर है जो, कोई ऐसा नंबर है नहीं डिवाइड हो सकता? अबे कोई ऐसा नंबर है जो 1 और 4 दोनों को डिवाइड कर दे? नहीं कर सकता। जहां 1 आ गया वहां पे डिवाइड हो ही नहीं सकता। और तो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी CH4। अच्छा बताओ, C2H4 का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2। C3H6 का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2। C4H8 का एम्पेरिकल फॉर्मूला C6H6 का एम्पेरिकल फॉर्मूला CH। आ गया? पक्का खत्म टॉपिक, वो चैप्टर भी खत्म हो गया सीधे साथ। क्वेश्चन लिखो, बोल रहे क्वेश्चन? ठीक है, कुछ लिखना है क्या? डेफिनेशन वगैरह लिखवाऊं क्या? वैसे मैं बता दूं आपको, लिखा है, ध्यान से सुनना, बस सुन लो मेरे से। द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला। द empirical formula of a compound is the simplest formula which gives the simplest ratio in whole numbers of atoms of different element present in one molecule of a compound। एक कंपाउंड, किसी कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जितने भी अलग अलग एलिमेंट प्रेजेंट है, उन सभी एलिमेंट्स के जितने भी एटम्स हैं, उनके नंबर ऑफ एटम्स का सिंपलेस्ट रेशियो होल नंबर्स में, पॉइंट में नहीं, होल नंबर्स में, उसी को एम्पेरिकल फॉर्मूला कहते हैं। मैंने H2O2 का एग्जांपल बता दिया जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। मैंने ग्लूकोज का बता दिया। अच्छा एक और रह गया, इसका और कर लो, अगर पेपर में आया तो यही आएगा, CH3COOH। इसका और बताओ, तो कैसे बता, यही आएगा। हाँ, CH3COOH, क्योंकि पिछली बार यही पूछा था। क्या आएगा इसका आंसर? अब इसे लिखना पड़ेगा, C2H4O2, 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। अब बताओ क्या आंसर आएगा? CH2O। क्या? COH2। बात तो वही है, ठीक है ना? इसे लिखना पड़ेगा, सारे कार्बन एक तरफ, सारे हाइड्रोजन एक तरफ, सारे ऑक्सीजन एक तरफ, फिर उसे देखो सिंपलेस्ट रेशियो। क्या समझ में आया? यही पेपर में आएगा अगर आ गया तो, क्योंकि इसी को अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का चैप्टर खत्म। फ्री होमवर्क दे देंगे। जो होमवर्क में क्या है, सारी किताब पूरी, मतलब पहला चैप्टर पूरा, जितना हो जाए उतना कर लो और मेरे से डाउट पूछ लो। कल मैं फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। कल क्या पढ़ना है? फिजिक्स केमिस्ट्री। पहले कल की एक्सरसाइज कराऊंगा केमिस्ट्री पूरी, ठीक है, फिर परसों से बायो का चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है।